हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, तो तीनों सामने आ जाते हैं मिंगवी के, पहले एक एनर्जी फॉर्म में। तो एपिसोड नंबर 522 की स्टार्टिंग होती है। एल्डर हु बोलता है ग्रीट करके कि तुम पक्के मदर वर्ल्ड से आए होगे है ना, मुझे माफ कर दो तुम ऐसे डिसरिस्पेक्ट करने के लिए, और मेरे को पूछने के लिए भी माफ कर दो, पर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम गॉड डोमेन में आई क्यों हो। मिंगवी बोलती है ऑफ कोर्स हम यहाँ पे लूजेंग की हेल्प करने के लिए आए हैं और उसके जो भी एनिमीज है उन्हें खत्म करने के लिए आए हैं। मैं गैस कर सकती हूँ कि तुम भी उसकी लिस्ट में हो गए है ना, वरना तुम यहाँ पे आते ही नहीं और हमारे बारे में पूछते नहीं। एल्ड्रू बोलता है कि हम भी तुम्हें दे सकते हैं वो चीज जो लूजेंग ने तुम्हें दी है, हम पूरी गॉड डोमेन तुम्हें दे सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? जियालाओ हंसकर बोलता है कि गॉड डोमेन हमारे ग्रैंड चीफ्टन ने बनाई है जो कि चियू है। मैं एक लॉयल मेंबर हूँ उसकी रेस का, तो साथ में एक 5 स्टार 9 ली गार्ड हूँ। तुम एक अननोन जवानियन गार्ड हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम गॉड डोमेन को ट्रेड कर रहे हो हमसे, तुम कुछ ज्यादा बकवास नहीं कर रहे हो। गॉड डोमेन हमारी 9 ली रेस की इनहेरिटेंस है, तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो। गॉड डोमेन को छोड़ के चल जाओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा बिना मारे हुए। और अगर तुम नहीं जाओगे, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है यहाँ से जाने की, तो ये होगा तुम्हारे साथ। वो उसकी एनर्जी फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। एल्ड्रू गायब हो रहा होता है और बोलते है ठीक है हम इंतजार करेंगे उस दिन का। जियालो बोलता है कि हम डायरेक्टली उसे मार सकते थे, तुम्हें ऐसे लूजेंग को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना चाहिए था, ये हार्मफुल हो सकता है लूजेंग के लिए। अच्छा ये बता दिया कि हम लूजेंग के साइड में है। मिंग भी बोलती है अगर तुम इतनी ज्यादा होप डालते हो लूजेंग के अंदर, और ऊपर से बात है कि अगर वो इन डिफिकल्टीज को भी फेस नहीं कर पाएगा, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तुम्हें मदर वर्ल्ड में लेके जाएगा या फिर मदर वर्ल्ड में वापस जाएगा। और ऊपर से बात है कि मैं लूजेंग को अंदर भेज सकती, तो मैं लूजेंग को बाहर भी निकाल सकती हूँ। फिर हमें एक दिन बाद वर्लपुल फॉरेस्ट का सीन दिखाता है। लूजेंग बैठा होता है, उसने अपने हाथों की एनर्जी से कवर किया होता है। वो सोच रहा तो मैंने डिवाइन डाओ को द्वारा मर्ज कर लिया, जो मेरी कॉम्प्रिहेंशन है ट्रू मीनिंग ऑफ नेचर की वो इंक्रीज हो गई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसा होता होगा सी ऑफ ट्रू मीनिंग को क्रॉस करना। तभी एक एनर्जी लूजेंग को कहीं और लेके जाने के लिए बोल रही होती है, मतलब इशारा कर रही होती है। लूजेंग बोलता कौन है वहाँ पे? वो सोच रहा होता है शायद जाउडी होगी या फिर जियोकिन होगी, वो मेरे साथ खेल रहे हैं। अच्छा वो लूजेंग मतलब वो जो एनर्जी होती है वो बाहर से आई होती है लूजेंग की तरफ। लूजेंग जल्दी से मूव करता है और वो वेल उसकी बहन होती है, वो उसे गोद में उठा लेता है। लूजेंग बोलता है यानर ये तुम हो? यानर बोलती कि तुम इमॉर्टल मैंशन में कब से आए हो, तुम मेरे को देखने के लिए भी नहीं आए। अगर तुम मेरे को देखना नहीं चाहते तो एटलीस्ट तुम्हें मिस तो करना चाहिए था, मतलब अपने सन को तो मिस करना चाहिए था है ना। लूजेंग बोलता ऑफ कोर्स मैं तुम्हें और यानर को मिस कर रहा था, पर मैंने सुना कि तुम कल्टीवेट कर रहे हो ऐसे ही, मतलब अकेले में, तो मैंने तुम्हें ऐसे इंट्रूड नहीं किया, मतलब डिस्टर्ब नहीं किया। लुयान बोलते मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड बन जाओगे, मैं कुछ ज्यादा पीछे रह गई है ना, पर मैं भी फील कर रही हूँ कि मेरे पास चांस मिलेगा ग्रेट परफेक्शन में पहुंचने का जल्दी, मैं पीछे नहीं रहूंगी तुमसे। लूजेंग बोलता है तुम हमेशा मेरे से ज्यादा स्मार्ट रही हो, तो मुझे पता मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। वो चले होते हैं। लुयान बोलते हैं ठीक है चल जल्दी से वापस जाते हैं। वो सभी अपने ट्रेनिंग टावर से वापस आ गए हैं। न्यायर तो मैं कुछ ज्यादा मिस कर रहा है। फिर हमें इमॉर्टल मैंशन का सीन दिखाता है। लूजेंग बोलते न्यायर भाग क्या? तो बोलता फादर मैं तुम्हें कुछ ज्यादा मिस किया है, क्या तुम भी मेरे को मिस करते थे? लूजेंग बोलता ऑफ कोर्स मैं मिस करता था। न्यायर बोलता है तो क्या तुम मेरे को गिफ्ट लाए हो? निंग बोलते ल्यूनियन मैं तुम्हें बार बार बोल रहा है तुम ऐसे हरकतें नहीं कर सकते हो, खासकर अपने फादर से। लूजेंग बोलता है जाउडी ठीक है ये सब बच्चा ही है। वो एक स्नेक टाइप को उसको दिखाता है और बोलता है कि ये लिटिल गोल्डन स्नेक है जो मेरे को एक सीनियर ने दिया है गॉड डोमेन के बाहर के, मैंने इसे खुद टेस्ट नहीं किया है, पर मुझे लगता है कि ये ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड को हरा सकता है, तुम इसे एज अ ट्रेजर ऑफ डिफेंस रखना अपने पास। ल्यूनियन बोलता है वाह शुक्रिया फादर। वो फिर हैरान हो जाता है और बोलता है स्टोन माउस का कोप्स, उसे बाहर निकाल देता है और सोचो तो कुछ अजीब हो रहा है, क्या ये रीइंकार्नेट हो रहा है? वो माउस ऐसे शायद हिल रहा होगा या कुछ हो रहा होगा। उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि जूनियर ब्रदर ये क्या चीज है? लूजेंग बोलता है कि मैं इससे बाद में बात करूंगा। सेकंड ब्रदर क्या तुम्हारे पास अभी पपेट्स हैं, ऐसे पपेट्स जो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं? उसका सीनियर ब्रदर बोलता है तुम्हें किस तरह के पपेट्स चाहिए? फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाता है। वो एक पपेट को बाहर निकालता है और बोलता है ये मेरा मास्टरपीस है, ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकता है एक टॉप रैंक ट्रू गॉड को डिफीट करने के लिए, और फास्ट भी है, ये ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड के हाथ से भाग भी सकता है। लूजेंग बोलता है कि ये अजीब लग रहा है देखने में, तुम्हारे पास कुछ नॉर्मल दिखने वाला है नहीं है, जैसे अफू है। सीनियर ब्रदर ऐसे मतलब मुंह फुला के बोलता है ठीक है। वो फिर अपने एक पपेट को बाहर निकालता है जो कि एक ओल्ड मैन की तरह दिख रहा होता है। वो बोलता है ये ठीक होगा। लूजेंग सोच रहा होता है, मतलब बोलता है कि मास्टर इविल जाग जाओ, स्टोन माउस दोबारा मूव करने लग पड़ा है, मैं तुम्हें एक पपेट बॉडी देता हूँ टेम्परेरी यूज करने के लिए, कैसा रहेगा? मास्टर इविल बोलता है क्या डिफरेंस होगा? फिर वो हैरान बोलता है एक पपेट, वो देख रहा होता है आगे की तरफ और बोलता है ये पपेट तो ग्रेट है, और तुम ये बोल रहे हो कि जो स्टोन माउस है वो रीइंकार्नेट हो रहा है? लूजेंग बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे सोल को इसमें डाल देता हूँ। उसका सीनियर ब्रदर बोलता है कि तुम किसकी बॉडी को डाल रहे हो इसके अंदर? लूजेंग बोलता है कि तुम उसे जानते हो, ये अपनी फिजिकल बॉडी को खो चुका और अब ये सिर्फ एक साउल ही रह गई है। सीनियर ब्रदर बोलता है उसका कि मैं जानता हूँ। तब वो जो पपेट होता है वो मास्टर इविल में कन्वर्ट हो जाता है। सीनियर ब्रदर बोलता है क्या तुम तो मास्टर इविल हो? लूजेंग ने कुछ साल पहले तुम्हें रिलीज नहीं कर दिया था, तुम अपनी बॉडी को कैसे खो बैठे? मास्टर इविल कुछ नहीं बताता उसे और बोलता है कि चलो पहले स्टोन माउस से स्टार्ट करते हैं। सबसेंट भी वहाँ पे आ जाती है, बोलती है स्टोन माउस, क्या ये स्टोन माउस है? लूजेंग बोलता है जीयू क्या तुम जानते हो इसके ओरिजिन के बारे में? सबसेंट बोलती है ऑफ कोर्स, यू इनलू जो था यू क्लैन का वो एक सेंट बन गया स्टोन माउस की हेल्प से। ऐसा बोला जाता है कि ये जो माउस है
गॉड डोमेन के सीक्रेट ऑफ रीइंकार्नेशन को रखता है अपने पास, मतलब सीक्रेट को जानता है रीइंकार्नेशन के। लुजेंग बोलते क्या रीइंकार्नेशन का सीक्रेट है? वेल दोबारा पैदा होना। वेल विल लुजेंग गेट अ न्यू पावर? लेट्स सी। सब्सेंट बोलती है कि जो स्टोन माउस है वो बहुत ज्यादा फेमस था पास। ऐसा बोला जाता था कि वो एक सेंट से ज्यादा पावरफुल होते थे। वो हमेशा यू यिनलुओ के साइड में रहता था। फिर बाद में यू यिनलुओ डोंगफांग चुनजुन के साथ भी कम्पीट करने लग पड़ा बाद में। यूटाई बोलते कि डोंगफांग चुनजुन को फोर्स कर दिया गया था उससे फाइट करने के लिए, और बाद में उसने फिर उसके यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जब यू यिनलुओ को मार दिया गया, उसका जो क्लैन का फ्लोटिंग आइलैंड था वो भी ऐसे टाइम सी में नीचे गिर गया। और फिर डोंगफांग चुनजुन ने एक रूल सेट कर दिया कि जिसका भी सरनेम यू होगा वो कभी भी फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी ट्रू गॉड नहीं है जिसका सरनेम यू होगा, मतलब पावरफुल क्लैंस में। लुजेंग बोलते डोंगफांग चुनजुन इतना ज्यादा घमंडी इंसान है, क्या वो एक सरनेम से भी इतना ज्यादा डरता था? यूटाई बोलता है क्योंकि एक र्यूमर है कि जो यू यिनलुओ वो कभी मरे नहीं है। उसकी जो स्पिरिचुअल बीस्ट है वो एक यूनिक ट्रू स्पिरिट है गॉड डोमेन में, जो कि काफी ज्यादा टाइम रीइंकार्नेट हो चुकी है। लुजेंग बोलता है तो तुम ये बोल रहे हो कि यू यिनलुओ रीइंकार्नेट हुआ होगा इस स्टोन माउस की तरह? यूटाई बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। लुजेंग बोलते तुमने बोला कि स्टोन माउस कुछ ज्यादा पावरफुल है सेंट की तरह, तो जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो ये सिर्फ एक मिड रैंक ट्रू गॉड की तरह स्ट्रॉन्ग था, इतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था। यूटाई बोलते कि फर्स्ट इनकारनेशन के बाद ये एक सब सेंट की जितना स्ट्रॉन्ग था। बाद में डोंगफांग चुनजुन के हाथ तो मारा गया और कुछ ज्यादा कमजोर हो गया, एक ग्रेट परफेक्शन ट्रू गॉड की जितना। उसके बाद काफी ज्यादा बार ये मरा और अभी सिर्फ एक मिड रैंक ट्रू गॉड की पावर की लेवल का रह गया है। वो अपनी एक एनर्जी टाइप में उसे बंद करता है और बोलता है कि इविल गोस्ट रीजन साउथ में। लुजेंग बोलता है इविल गोस्ट रीजन? ऐसा बोला जाता है कि अबिस डीमन रीजन इविल गोस्ट रीजन से लिंक्ड है। यूटाई उसे दे देता है उस माउस को और बोलता है देखो। लुजेंग आइज क्लोज कर लेता है और देख रहा होता है। वो अपने आप को इविल गोस्ट रीजन में पाता है। वो अपनी आइज को ओपन करता है। फिर यूटाई बोलता है कि जो रीइंकार्नेशन है स्टोन माउस की वो इविल गोस्ट रीजन और अबिस डीमन रीजन के बीचों बीच है। ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये इस रीजन में क्यों रीइंकार्नेट कर रहा है? लुजेंग बोलता है ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा नेसेसरी है, मतलब जरूरी है इविल गोस्ट रीजन में जाने के लिए। फिर मैं नो स्टार वर्ल्ड ट्री का सीन दिखाता है। वहाँ पे एक नेट टाइप में कुछ लोग होते हैं फंसे हुए। वहाँ पे एक इंसान बोलता है कि सुनो हु यान यहाँ पे आया है, ऐसा लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। दूसरा बोलता है प्रॉब्लम है, जिंगयुआन को कर्स दिया गया है और वो वेस्ट एक्सट्रीमिटी सिमिलर ट्री में फंसा हुआ है और जिस वुमन का नाम लूशुई है वो मरने वाली है, उसका सिर्फ सर ही बचा हुआ है। तो किस तरह का ट्रबल ऐसा आ रहा है जो वो सोल्व नहीं कर सकता है। एक बोलता है कि सभी चुप हो जाओ, बाकी सभी चुप हो जाते हैं। एल्डरू वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है एल्डर ब्रदर। जो बीच का होता है इंसान वो बोलता है बोलो हुयान क्या हुआ, क्या कुछ बड़ा हो रहा है क्या गॉड डोमेन में? एल्डरू बोलता है कि हाँ कुछ लोग आए हैं बाहर, वो गॉड डोमेन में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंसान बोलता है अंदर वाला कि बाहर से आए लोग। दूसरा बोलता है क्या लोग आए बाहर से हैं? एक और बोलता है कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो और आए कहाँ से हैं? एक और बोलता है कि कितने ज्यादा हैं, क्या तूने चेक किया खुद ब खुद ही? एल्डरू बोलता है ये सब कुछ लूशु के सन से स्टार्ट हुआ है। उसने पहले गॉड डोमेन को क्रैश होने से रोका, फिर वो गॉड डोमेन से गायब हो गया। अब वो अपने साथ में काफी ज्यादा अदर शोर रेलम के कल्टीवेटर्स को लाया है, उनमें से एक 5 स्टार 9 लीग गार्ड है। एक इंसान बोलता है कैसे पॉसिबल है? एल्डरू बोलता है कि अब वो स्पेस चैनल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो फंसे होते हैं शायद वो ज़्वानन गार्ड्स होते हैं। उनमें से एक बोलता है हमने पहले सेम ही चीज की थी, ऐसा लग रहा है कि वो कुछ टाइम में कुछ सालों में गॉड डोमेन में एंटर कर जाएंगे। एल्डरू मतलब बाकी बोल रहे होते हैं अब हम क्या कर रहे हैं? एल्डरू बोलता है कि मैंने सेंट्स को बोला है कि सेकंड प्लान को स्टार्ट कर दो ताकि वो अबिस डीमन रीजन में मतलब इंचार्ज बन जाए, एक तरह से उसे अपना बना ले। अबिस डीमन रीजन के ऊपर रिलाई करके हम मिक्स्ड एलिमेंट सील को काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक ज़्वानन गार्ड बोलता है अगर सील्स रिमूव भी हो जाएंगी पर मुझे लगता है हम फिर भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, हम एक 5 स्टार 9 लीग गार्ड के अगेंस्ट में नहीं कर पाएंगे कुछ भी। एक इंसान बोलता है कि अभी भी चांस है, मेरे ज़्वानियान मैगेटमा को यूज करो, हेल्प मांगो तुम क्योस में, और जो पास के ज़्वानन गार्ड जा उन्हें समन करो। एज द होप कुछ ज्यादा कम है पर हमें सब कुछ यूज करना पड़ेगा जो हमारे पास होगा। एल्डरू बोलता है हाँ मैं ऐसे करूंगा एल्डर वू, जैसा तुमने मतलब मुझे इंस्ट्रक्ट किया है। फिर मैं डोंगफांग क्लैन के ग्रेट हॉल का सीन दिखाता है। चुनजुन बोलता है कि तुम्हें सभी को पता है कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं। सो गाइस एपिसोड नंबर 522 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक तो शेयर करो, 10 7 कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।